नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात के द्वारका में बीएसएफ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद सो पाता हूं। शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने ओखा में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस की नींव रखी। ये कैंपस 470 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इससे पहले दिन में अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की थी। डूंगरपुर जिले के बिलड़ी घर से कलेक्ट्रेट में बैठक में भाग लेने जा रहे 80 वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव नया बस स्टैंड पर बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर भड़क गए। छाया में बैठे मिले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मौके पर पहुंचे ट्रैफिक इंचार्ज को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ट्रैफिक खराब है और मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हो सरकार की। राज्य मंत्री की नाराजगी देखकर ट्रैफिक इंचार्ज हाथ जोड़कर सफाई देते रहे। 80 वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव शनिवार दोपहर के समय बिलड़ी के अपने घर से कलेक्ट्रेट जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में बढ़ती चीन की गतिविधियों को लेकर कहा कि भारत संप्रभुता का सम्मान करता है और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने में भरोसा करता है। G7 के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जापानी मीडिया को इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी से पूछा गया, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में हो रहे चीनी सेना के विस्तार और ताइवान की स्थिति पर भारत का क्या रुख है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों की शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कमिटेड है। हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारा है। कांग्रेस ने अपना मिशन पायलट शुरू कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शनिवार को जयपुर आए हैं और वे सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर इस मसले पर बातचीत करेंगे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब दिल्ली की निगाहें राजस्थान पर है और अगले सप्ताह इस बारे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत की बैठक हो सकती है। राहुल गांधी भी 31 मई के बाद अमेरिका जाएंगे। ऐसे में वे बाहर जाने से पहले इस मामले का हल निकालना चाहते हैं। जयपुर आने पर प्रभारी रंधावा ने कहा कि पायलट के मामले पर हाईकमान की नजर है और वे खुद भी इस बारे में हर दिन की रिपोर्ट हाईकमान को भेजते हैं। पूर्व सांसद सुभाष महरिया के वापस बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही अब पार्टी में नेताओं की एंट्री का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में नेताओं की कद के अनुसार पार्टी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं की एंट्री को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इसको लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिरकार उनकी वापसी कब होगी। वसुंधरा खेमे के भी कई कद्दावर नेता फिलहाल पार्टी से बाहर हैं। विधानसभा चुनावों से 6 महीने पहले पार्टियों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। सीकर से पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने घर वापसी कर ली है। महरिया के अलावा कुछ रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में सांड के हमले में घायल मरीज की मौत के मामले में डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों पर गाज गिरी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में दौसा के रामकरण जोशी जिला अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर व 2 मेडिकल कर्मियों को निलंबित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव नरेंद्र कुमार बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ जांच विचाराधीन होने के कारण कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर दिनेश बैरवा तथा ईसीजी टेक्नीशियन शीतल सैनी को निलंबित किया गया है। इस दौरान सभी निलंबित कर्मचारियों को मुख्यालय जयपुर में रहेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को नियमन का तोहफा देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रखा है। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने खुद अभियान की कमान संभाली है। अब मंत्री 30 मई से 1 जून तक माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी भवन में कार्यशाला करने जा रहे हैं, जहाँ जोधपुर एवं उदयपुर संभाग के नगरीय निकायों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जोधपुर संभाग की कार्यशाला 30 मई और उदयपुर संभाग की कार्यशाला 31 मई को रखी गई है। बाइकर्स द्वारा अजीबोगरीब साउंड के साइलेंसर लगाने से आम आदमी की शांति भंग होती है। सार्वजनिक मार्ग पर अचानक साइलेंसर की अजीब आवाज से आमजन में भय का वातावरण बनता है। ऐसे साइलेंसर लगाने के साथ साथ बाइकर्स स्टंट भी दिखाते हैं। बाइकर्स अपनी बाइक में साइलेंसर को जानबूझकर इस तरह करवा लेते हैं कि इसकी आवाज से राह चलते अन्य व्यक्ति को परेशानी होती है। इसलिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 80 के तहत भी ऐसे बाइकर्स के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इस धारा के तहत दोष सिद्धि पर अभियुक्त को 8 दिन तक कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के
तहत पुलिस बगैर वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा बाइक पर स्टंट करना भी मोटर व्हीकल एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। बाइक पर स्टंट करना खतरनाक रीति से वाहन चलाने के समान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, सबने जीत के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इस राजनीतिक शतरंज में एक सवाल हर पार्टी में बना हुआ है कि राजा कौन, यानी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रस्तावित मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा में भी इस बार तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। जोधपुर सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो निर्णय करेगा उसे पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर पूर्ण करेगा। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर शनिवार को मनरेगा में काम करने वाली कई महिलाएं पहुंची। महिला श्रमिकों ने कलेक्टर से मेट की शिकायत की। कहा कि मेट उनका नरेगा कार्यों के लिए नाम नहीं लिखता है, नाम लिखने के लिए 200 रुपए की मांग करता है। महिलाओं ने ये भी कहा कि जो महिला काजल बिंदी लगाकर आएगी उसका नाम नरेगा के कामों के लिए लिखा जाएगा। करीब 30 महिलाओं ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी दिया। महिलाओं ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में लिखा, वे चक रामनगर गाँव की है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। कोटा यूनिवर्सिटी में शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे। सामरिया ने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की जा रही है। आरोप है कि चित्रकला के एक छात्र को प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दे दिए गए, जबकि वो उपस्थित ही नहीं था। सामरिया ने बताया कि प्रैक्टिकल में एक बच्चे को 140 में से 130 से ज्यादा नंबर दिए गए हैं, जबकि वो प्रैक्टिकल में उपस्थित ही नहीं हुआ था। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायतकर्ता हरीश मेहता के वकील ने अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सबूत पेश किए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। सबूतों की जांच के बाद कोर्ट तेजस्वी यादव को समन भेजने या ना भेजने का फैसला करेगी। डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरीश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। राजस्थान के सरकारी विभाग के दफ्तर से करोड़ों रुपए की नकदी और सोना बरामद होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कैश और सोना कहां से आया और कौन इसका मालिक है, इस बारे में जहां पुलिस से लेकर आला अफसर पड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं नेताओं के बयानबाजी से सियासी पारा गरमाने लगा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिस तरह से डिजिटल करेंसी की भाषा में गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, ठीक वैसे ही अब राजस्थान में जी पे गहलोत पे बन गया है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लैंड फॉर लैंड मामले में खुद को पीछे कर दिया है। अब जेडीसी को ही गुण अवगुण के आधार पर इस तरह के मसलों पर फैसला करना होगा। हालांकि धारीवाल के अचानक पीछे हटने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल 1 जून 2022 को धारीवाल की स्वीकृति से ही यूडीएच ने जेडीए के मामले में मंजूरी के लिए जेडीए अध्यक्ष को भेजने के आदेश दिए थे। जेडीए अध्यक्ष खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ही हैं। ऐसे में अचानक उनके पीछे हटने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार के आखिरी 6 महीने के प्रकरणों की जांच की जो परंपरा रही है, उसे देखते धारीवाल ने यह निर्णय लिया है। एकल पट्टा प्रकरण को भी इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। राजस्थान से इस वक्त 4 शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये 4 शहर जिनको ये खुशखबरी मिली है, उनमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर का नाम शामिल है। इन शहरों को 3D बनाया जाएगा। ये शहर हाईटेक होंगे। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मॉडल बनेंगे। शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, ड्रेनेज प्लान, नई कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार समेत अलग अलग कामों को जमीन पर उतारा जाएगा। इससे नगर नियोजन के आकलन और योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित 3D मॉडल का वर्चुअल रियलिटी से शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।